नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट्स करके मेरे से पूछा था कि क्या अगर हम नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या हमें कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल की, डीजल की या सीएनजी की। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये बात कवर करूँगा कि आपको पेट्रोल की गाड़ी अच्छी रहेगी या डीजल की या सीएनजी की, यानी कि कौन सी किफ़ायती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्यारे और नटखट साथियों का। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों अगर आप पेट्रोल की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको तकरीबन वो 5 लाख रुपए की मिलती है। हम हैचबैक की बात करेंगे। अगर हम डीजल की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन 6 लाख रुपए की पड़ेगी। लेकिन अगर हम सीएनजी की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन 6.5 लाख रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों सीधा सा कैलकुलेशन है कि अगर आप पेट्रोल की गाड़ी से डीजल की गाड़ी पे कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा। दोस्तों अगर आप पेट्रोल की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन अगर आप सीएनजी की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 6 लाख रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन अगर आप डीजल की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 6.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। सीधा सा कैलकुलेशन है कि पेट्रोल की गाड़ी से आपको सीएनजी 1 लाख रुपए और पेट्रोल की गाड़ी 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ती है। दोस्तों एक एवरेज में आप ये सोचते हैं, अपना कैलकुलेशन ये सोचते हैं कि अगर पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पर आपको डीजल और सीएनजी में 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो हम 3 से 4 साल में कवर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये पैसा आप अपनी रनिंग कॉस्ट से कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप, एक सवाल है आपके लिए, वो क्या आप साल में इतनी गाड़ी चला लेंगे जिससे आप अपनी इस कॉस्ट का, इस डिफरेंस की कॉस्ट का 25% निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सोचना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप महीने में एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझते हैं कि आप अगर महीने में 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो वहाँ पर आप डीजल और पेट्रोल का 10 रुपये का जो डिफरेंस है वो कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में हैं और 1000 किलोमीटर हर एक महीने में आप चलाते हैं तो एक एवरेज हम 50 लीटर की बात करें तो 50 लीटर में 90 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4750 रुपये का तेल आप एक महीने में यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम इसी कैलकुलेशन को 1 साल तक लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन 57,000 रुपये का पेट्रोल आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी में। अगर हम बात करते हैं डीजल की गाड़ी की तो वहाँ पर हम 50 लीटर को 85 से कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका महीने में आता है 50 लीटर का 4250 रुपये। यानी कि अगर हम उसको साल से कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 46,000। यानी कि सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि अगर आप पेट्रोल की गाड़ी से डीजल की गाड़ी में आते हैं तो डीजल की गाड़ी में आप साल में 11,000 रुपये पेट्रोल की गाड़ी से, जब आप पेट्रोल की गाड़ी से डीजल की गाड़ी को परचेज़ करते हैं तो आप ये देखिए, ये जो बीच का डिफरेंस है जो 11,000 रुपये का है, तो यानी कि आपने जो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी का डिफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी रनिंग कॉस्ट से उस कॉस्ट तक उसको हम वसूल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 से 12 साल आपको इस कॉस्ट को कंप्लीट करने में लग जाए। दोस्तों यानी कि पेट्रोल की गाड़ी से डीजल की गाड़ी में आपने साल में पेट्रोल की गाड़ी से 11,000 रुपये साल के बचाए। यानी कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है डीजल की गाड़ी खरीदने के लिए तो वहाँ पर आपको उस रनिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 10 से 12 साल आपको इस डिफरेंस को कवर करने के लिए लग जाएंगे। ये ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम बात करें सीएनजी कार की, अगर आप सीएनजी कार परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। लेकिन अगर हम उसको 1000 किलोमीटर के हिसाब से, अगर एक महीने में आप 1000 किलोमीटर चलते हैं तो वहाँ पर अगर 50 किलो सीएनजी आप यूज़ करते हैं तो 50 किलो सीएनजी 80 रुपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 3500 रुपये महीना पड़ती है। 3500 को अगर हम 12 से कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको माइलेज को भी इस पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ 42,000 रुपये का आपको पूरे साल का सीएनजी का एवरेज आता है।
तो अगर आप 42,000 रुपये अब उसको सीएनजी की कार में लगाते हैं और पेट्रोल में 57,000 रुपये लगाते हैं और डीजल की गाड़ी में 46,000 लगाते हैं, तो सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि अगर सीएनजी में आप 1 लाख रुपये दे रहे हैं तो एक साल में आप 15,000 रुपये उसका रिकवर कर रहे हैं, कॉस्ट उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो रिकवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए को पूरा करने के लिए अगर हम माइलेज को भी थोड़ा सा और बढ़ा के भी चलते हैं तो लगभग 5 से 6 साल में आप इसकी रनिंग कॉस्ट बराबर कर लेंगे। दोस्तों ये कैलकुलेशन करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कार में कौन सा आपके लिए बेस्ट। दोस्तों सीएनजी कार में अगर हम बात करें सीएनजी की, तो जब आप उसको भरवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी प्रोस और कॉन्स है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सीएनजी कार लेते हैं तो आपको आदत है पेट्रोल के लिए सीधे गए और पेट्रोल अपना फिल कराया और एकदम टैंक फुल कराया और आप निकल गए। लेकिन सीएनजी में आपको थोड़ी थोड़ी लंबी, यानी कि कभी कभी काफ़ी लंबी लाइन भी आपको मिल सकती है, तो वहाँ पर भी आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सीएनजी फिलिंग कराने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीएनजी जब आपकी ख़त्म हो रही है तो आपको सीएनजी कहीं मिल जाए, तो ये गारंटी तो कहीं पर नहीं होती अगर किसी भी हाईवे पे आप जा रहे होते हैं। तो अगर हम वहाँ पर पेट्रोल डलवा लेते हैं उस सीएनजी कार में तो जो सीएनजी का मज़ा है वो अधूरा हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि सीएनजी में अगर आप आपका 1 या 1.5 घंटे में नंबर आ भी गया और वहाँ पर आपका प्रेशर कम आ रहा है, यानी कि उस पेट्रोल का फिलिंग सेंटर का जो पेट्रोल का जो सीएनजी का प्रेशर है वो कम आ रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपकी जो टैंक है उसमें कम सीएनजी आएगी, यानी कि उसकी जो आगे की रेंज है वो कम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी कंसीडर ज़रूरी है कि अगर हम सीएनजी कार लेते हैं और बाई चांस हम लंबी लाइन के बाद हमारा नंबर आता है तो वहाँ पर अगर कम प्रेशर आ रहा है तो सिलेंडर में भी कम सीएनजी आएगी और उसकी जो आगे की रनिंग कॉस्ट की बात करें या फिर उसकी रेंज की बात करें तो वो भी आपकी कम होगी। तो यहाँ पर सीएनजी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल की कार है तो वहाँ पर आप कहीं पे भी टैंक फुल कराकर अपने सफ़र का मज़ा पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर सीएनजी की बात करें तो हर जगह सीएनजी अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको सीएनजी अवेलेबल मिल भी जाती है तो लंबी लाइन अगर आपकी है और वहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लाइन के बाद नंबर आता है तो बड़ा इरिटेशन होता है। उसके बाद भी जब आपने अपनी गाड़ी के अंदर कम प्रेशर होने की वजह से अब सिलेंडर में भरवा भी लिया और उसके बाद आप जब आगे जा रहे हैं तो आगे जाने के बाद भी सीएनजी की ये गारंटी नहीं होती कि कहीं पे भी आपको दूसरा पेट्रोल पंप सीएनजी का मिल जाए जहाँ पे आप ये सीएनजी फिल करा सकते हैं। खासकर पहाड़ों पर तो ये देखने के लिए मिलता है। खास अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी सीएनजी कार है। मुझे पता है कि अगर मैं हिल्स पे जाता हूँ तो हिल्स पे जाके वहाँ पर सीएनजी बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाती है। अगर हम बात करें सीएनजी की तो सीएनजी में अभी बहुत सारे फिलिंग स्टेशन आ रहे हैं तो अभी आने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कम से कम आपको 1 साल और इंतजार करना होगा जहाँ पर आपको हर हाईवे पे सीएनजी स्टेशन मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें जब तक ये टाइम लगेगा तब तक तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। मेजर सिटीज़ अगर हैं या मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको सीएनजी ईजिली अवेलेबल है। कुछ उत्तराखंड के एरिया हैं वहाँ पर आपको देहरादून है, हरिद्वार है, वहाँ पर भी आपको ईजिली सीएनजी मिल जाती है। हल्द्वानी जाते हैं, हल्द्वानी में भी आपको मिल जाएगा, रुद्रपुर मिल जाएगा। इस तरह के काफ़ी एरिया हैं जहाँ पर हिल्स में भी आपको सीएनजी मिल जाएगी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हर जगह मिल जाएगी। लेकिन आपको ये सीएनजी की गाड़ी लेने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आपको सीएनजी भरवानी है तो आपका डेली का 1 घंटा कम से कम बर्बाद होना ही है। तो ये भी आपको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम सीएनजी के टैंक की बात करें तो वहाँ पर जो एक टैंक फुल कराने के बाद लगभग 120 किलोमीटर से 180 किलोमीटर तक का इसका रेंज होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कभी भी आप सीएनजी टैंक भरवाएंगे तो 120 या 180 किलोमीटर तक ही इसकी रेंज होती है। अगर हम सीएनजी की प्रोस की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी कि अगर आप डीजल या पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पर ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन सीएनजी फिर भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। लेकिन अगर हम बात करें डीजल की तो जैसे कि अभी ये BS6 का नॉर्म्स आ गई है, जैसे आप जानते ही हैं। तो BS6 में पेट्रोल का इंजन बनाने के लिए इतने हार्ड नॉर्म्स गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। आगे आने वाले टाइम में हमें लगता है कि BS6 में नई गाड़ियां आनी बिल्कुल धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, डीजल की कार आज आप ले रहे हैं 10 साल तक आपको चलानी है। लेकिन अगर
इसके बाद अगर थोड़े टाइम के बाद आप लेंगे तो शायद ही आपको डीजल की कार मिले। दोस्तों अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेट्रोल की गाड़ी ले रहे हैं तो आपका जो पेट्रोल का गाड़ी का जो सर्विसिंग होगा वो बहुत ही ईजी और कम कॉस्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर डीजल की बात करें तो डीजल की जो कॉस्टिंग है सर्विसिंग की वो थोड़ी कॉस्टली होती है और बार बार करानी होती है। लेकिन अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी अगर कंपनी फिटेड है तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम पैसे में ईजिली आपकी सर्विसिंग के टाइम पे ही सीएनजी की गाड़ी की सर्विसिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगी हुई है तो वहाँ पर आपको मैप सेटिंग या सेंसर सेटिंग ये चीज़ों की ज़रूरत आपको बीच बीच में पड़ती रहेगी। इसलिए क्या होता है कि कभी भी अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको हमेशा इंडियन किट से ज़्यादा इटालियन किट को रेकमेंड करता हूँ, यानी कि जैसे BRC या लेवेटो है, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा है और आप कमेंट्स करके मेरे से पूछते भी। दोस्तों मैं हर कमेंट्स का जवाब आपको देता हूं और इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि सिर्फ इटालियन किट ही आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराएं। दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा कि सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान आप अगर कर रहे हैं तो मेरी एक सलाह ज़रूर है कि आप अपने आसपास किसी सीएनजी कार जो काफ़ी टाइम से सीएनजी कार चला रहा है उससे भी एक्सपीरियंस लें, ताकि आपको नई गाड़ी लेने का जो एक्सपीरियंस होगा वो डबल हो जाए। दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो वहाँ पर आपका बहुत बेहतरीन पिकअप होता है। जी हाँ, पावर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पावर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। उसके वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशंस भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम डीजल की गाड़ी की बात करें तो वहाँ पर क्या है, पिकअप आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, लोडिंग पावर बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी वाइब्रेशंस की बात करें तो वहाँ पर साउंड और वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम सीएनजी की बात करें तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के मुकाबले आपको साउंड बहुत कम मिलेगा, वाइब्रेशंस भी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्स है, वो कॉन्स क्या है, वो ये है कि आप जब गाड़ी पे आप 50-60 तक चलाएंगे तो आपकी पिकअप बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप उसको 60, 80 या 90 तक लेके जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर आपका पिकअप जो है वो गाड़ी का नीचे हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ये पता तब आपको चलता है जब आप सिटी के अंदर चलाते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सिटी में क्या होता है 50 या 60 से ऊपर चलती नहीं है गाड़ी। लेकिन अगर आप हाईवे पर लेकर जाते हैं तो हाईवे पर लेके जब जाएंगे और आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होंगे लगभग 70 या 80 के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर पिकअप पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। वहाँ पर कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको पेट्रोल पे करके तब आप उसको ओवरटेक करें। तो दोस्तों कभी कभी पिकअप की प्रॉब्लम सीएनजी गाड़ी में आ जाती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आप सीएनजी की गाड़ी ले रहे हैं तो आपको आसपास जो भी सीएनजी 1 या 2 साल से चला रहा है उसका आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उससे आपको थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करना चाहिए सीएनजी गाड़ी लेने से पहले, जैसे पावर परफॉर्मेंस हो गई, बूट स्पेस हो गई। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे तो वहाँ की गाड़ी में आपको बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा। लेकिन सीएनजी की गाड़ी में ये माइनस पॉइंट है, वहाँ पर आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको 12 या 14 किलो का सिलेंडर मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो पिकअप ज़रूर कम रहता है सीएनजी में, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हालांकि आजकल बूस्टर्स होते हैं, बूस्टर्स आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपको उसका जो पिकअप है वो बड़ा ही मतलब बढ़िया मिलेगा। तो लेकिन उसके भी कॉन्स प्रॉन्स होते ही हैं, आप कॉन्स देखें या प्रॉस देखें। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें गाड़ी की तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो आपके सामने हैं, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सीएनजी लें। दोस्तों फाइनली अगर आप देखें तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ये तीनों बेस्ट ऑप्शन हैं। अब डिपेंड करता है आपकी रनिंग पे। अगर आप अपनी रनिंग से अपनी रनिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कोई सा भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आप कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, और अगर वो लेने जा रहे हैं तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिला है, आपने उसका यूज़ किया तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। जी हाँ दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की।